बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मरियम नवाज़ मुबैना तौर पर इमरान खान के घर में जासूसी करवाना चाह रही थी, लेकिन जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला मुलाजिम मौके पर ही पकड़ा गया और ये साजिश यूं कामयाब न हो सकी। मैं हूं बासित नदीम और आप देख रहे हैं पेंडोरा बॉक्स। नाज़रीन, कल आपने देख लिया होगा कि इमरान खान के घर में जासूसी में इस्तेमाल होने वाला मुलाजिम पकड़ा गया और उसने खुद एतराफ़ किया कि उसे पैसे देकर, पैसों का लालच देकर इमरान खान के बेडरूम में जासूसी डिवाइस नष्ट करने का टास्क दिया गया था। नाज़रीन, यूँ तो ये एक आम रूटीन की बात है कि शख्सियात जब बड़ी होती हैं तो उनकी जासूसी भी होती है, उन पर कातलाना हमले भी होते हैं, साजिशें भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर नोयत थोड़ी-सी मुख्तलिफ है, नोयत कुछ यूँ मुख्तलिफ है कि जासूसी करवाने के लिए जो मुलाजिम इस्तेमाल हुआ, उसके मुताबिक यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया जाने वाला था जासूसी के लिए, क्योंकि इस मुलाजिम को ये भी टास्क दिया गया था कि बेडरूम में चूँकि उसका एक्सेस यानी उसकी रसाई नहीं हो सकती थी डायरेक्टली उस मुलाजिम की, तो एक और मुलाजिम को भी अपने साथ मिलाकर ये काम उसने करना था। नाज़रीन, मरियम नवाज़ का मुबैना तौर पर यहाँ पे नाम लिया जा रहा है और उसकी कुछ वजूहात भी हैं। आपने देखा होगा कि जब भी मरियम नवाज़ कोई भी अहम मामला होता है तो मीडिया पर आकर बड़े एतमाद से ख़ुद ही कह रही होती हैं कि फ़लाँ अहम शख्सियात की मेरे पास वीडियोज़ हैं और मैं जब चाहूँ उन वीडियोज़ को रिलीज़ कर दूँ, और इस तरह से वो वीडियोज़ के ज़रिए उन अहम शख्सियात को ब्लैकमेल करना चाहती हैं। अब ये जो वीडियोस हैं ये ख़ुद तो बनती नहीं हैं, वीडियोस बनाने से पहले जासूसी करवाई जाती है, उनके बेडरूम्स की और अहम शख्सियात की बेडरूम्स तक रसाई हासिल की जाती है, और ये रसाई तभी हासिल होती है जब उस अहम शख्सियत की सबसे करीबी कोई शख्सियत हो या फिर करीबी और बाएतमाद मुलाजिम हो, उसी को ही इस्तेमाल किया जाता है। मुलाजिम को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, या तो उसको दौलत का लालच दिया जाता है या उसकी फ़ैमिली को, उस मुलाजिम की फ़ैमिली को यरग़माल बनाकर उसको धमकाया जाता है कि अगर आपने ये काम ना किया तो आपकी फ़ैमिली को उड़ा दिया जाएगा। अब इस तरह की ब्लैकमेलिंग्स के बाद जब जासूसी होती है, फिर जासूसी के बाद जाकर असल काम वीडियो बनाने का या और कोई मकासद होते हैं वो हासिल किए जाते हैं। तो इस चीज़ का इज़हार तो खुलकर मरियम नवाज़ ने हर जगह पर किया कि उनके पास वीडियोज़ हैं। तो ये वीडियोज़ किसने बनाई, कैसे बनाई? तो उसका यही जवाब है कि वो अहम शख्सियात के बेडरूम्स तक पहले रसाई हासिल करती हैं, और रसाई हासिल करने के लिए वो इसी तरह के मुलाज़मीन को इस्तेमाल करती हैं और फिर उसके बाद उन अहम शख्सियात को ब्लैकमेल करती हैं। ये तो था तस्वीर का एक रुख कि मुबैना तौर पर मरियम नवाज़ को अभी इस मामले में मुलविस किया जा रहा है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इस वक्त इमरान खान को और भी थ्रेट्स हैं, आलमी सतह पर उनको थ्रेट्स हैं, उनको कत्ल की धमकियाँ दी गई हैं, उनके कत्ल के मंसूबे अफ़गानिस्तान में बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में भी बहुत सुना गया है। और अब इस तरह की जो थ्योरीज़ आ रही हैं उसमें ये भी हो सकता है कि कोई और अनासिर भी इसमें मुलविस हों, और वो अनासिर ये चाहते हों कि पहले जासूसी की जाए, फिर उसके बाद अगर ये टास्क जासूसी का ये डिवाइस लगाने का कामयाब हो जाता है तो अगला टास्क फिर कोई धमाका खेज़ मवाद जो है वो भी बेडरूम तक पहुँचाया जा सकता है। और यही मुलाज़मीन होते हैं, यही करीबी लोग होते हैं जो उस अहम शख्सियत के लिए हमेशा रिस्क बने रहते हैं। और ये कोई आम यानी इमरान खान के साथ ऐसा नहीं है, ये जितनी भी अहम शख्सियात होती हैं उनके गिर्द इसी तरह के लोगों को ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो करीबी लोग होते हैं, जो बाएतमाद लोग होते हैं, उन्हीं को ही ट्रैप किया जाता है और फिर उनके बाद उनको इस्तेमाल किया जाता है जो भी मकसद हो, चाहे वो वीडियो बनाने का हो, जासूसी करवाना हो या फिर कत्ल करने का कोई मंसूबा हो। तो इस तरह के मंसूबों में इस चीज़ को भी हम जो है सामने रखते हैं कि हो सकता है कि इसमें और दीगर भी अनासिर हों, कोई और इदारा इसमें शामिल हो, आलमी सतह पर कोई साजिश की जा रही हो कि इमरान खान के बेडरूम तक रसाई हासिल की जाए, फिर उसके बाद अगला कदम या वो वीडियो भी हो सकती थी या फिर वो धमाका खेज़ मवाद भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था।
बहरहाल ये दो पहलू निकलते हैं इस तस्वीर के। एक तरफ मरीम नवाज़ हैं जो कि आलमी शोहरत रखती हैं अपने इस काम के लिए कि वो अहम शख्सियात की ब्लैकमेलिंग वीडियोस बनवाती हैं और फिर इसके बाद उनको ब्लैकमेल करती हैं और फिर अपने मकासद हासिल करती हैं। और इस वक्त ज़ाहिर है कि इमरान खान उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल और एक ऐसी फांस बन गया उनकी गले की जिसको ना बाहर निकाल सकते हैं ना निकल सकते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में मुमकिन है कि ये मुबैना तौर पर मरीम नवाज़ का ही काम हो, लेकिन हम दीगर जो अनासर हैं उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। सिक्योरिटी थ्रेट्स तो वैसे भी इमरान खान को हैं। तो ये मामला तो आम रूटीन का है कि जासूसी करते हुए एक मुलाजिम पकड़ा गया, लेकिन यही मामूली वाक़यात होते हैं जो जाकर एक बहुत बड़े साने का सबब बनते हैं। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो को भी इस तरह से थ्रेट्स मिले, मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेट्स मिले जिसका वो इज़हार करती रहीं। फिर उन्होंने एक लेटर भी लिखा जो अभी तक वो लेटर मंज़र-ए-आम पे नहीं आया, जिसमें उनको जो थ्रेट्स मिले थे जिनकी तरफ से थ्रेट्स था। फिर इसके अलावा उनके ये छोटे मोटे धमाके, फिर जासूसी के मामलात भी हुए, लेकिन इसके बाद आखिर में जाकर उनको एक बड़े जलसागाह में शहीद कर दिया गया। तो ये छोटे छोटे मामलात होते हैं जो कड़ियाँ बनती हैं और आखिर में जाकर एक बहुत बड़े हादसे का या एक बहुत बड़े मामले का सबब बनते हैं। इमरान खान को भी अपने इर्द गिर्द अब मज़ीद गहरी नज़र डालनी होगी। ज़ाहिर है उनकी सिक्योरिटी पहले से ही हाई अलर्ट है, वो हर तरह के इक़दामात पे उन्होंने गौर किया होगा। लापरवाही से तो वो नहीं रहते होंगे, लेकिन इतनी सिक्योरिटी और इतने महफूज तरीके से सिक्योरिटी के बावजूद भी अगर इस तरह की कोई हरकत होती है तो ये अब एक लम्हे फ़िक्रिया है।